नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है विष्णु भक्ति और पैसों का दबाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की प्रथम चिंतन का विषय विष्णु भक्ति। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है, लहसुन प्याज खाता है तथा चोरी करता है, वह पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। श्री नारद जी विष्णु के परम भक्त हैं। नारद पुराण के प्रारंभ में ऋषिगण सुत जी से 5 प्रश्न पूछते हैं। सुत जी ने उपर्युक्त प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दिया, अपितु सनत कुमारों के माध्यम से बताया कि भगवान विष्णु ने अपने दक्षिण भाग से ब्रह्मा और वाम भाग से शिव को प्रकट किया था। लक्ष्मी, उमा, सरस्वती देवी और दुर्गा आदि विष्णु की ही शक्तियां हैं। श्री विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन श्रद्धा, भक्ति और सदाचार का पालन करना ही तो है। जो भक्त निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और अपनी समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित रखता है, वही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसी भक्ति से ईश्वर का संयोग प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। भारत में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि का स्वागत देवार्चन समझकर ही करना चाहिए। वर्णों और आश्रमों का महत्व प्रतिपादित करते हुए यह पुराण ब्राह्मण को चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। उनसे भेंट होने पर सदैव उसका नमन करने का विधान बताया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय पैसों का दबाव। पैसों के दबाव से काम ना करवाएं। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक आचार्य विनोबा भावे रेल से यात्रा कर रहे थे। विनोबा भावे सामान्य श्रेणी के डिब्बे में सफर करते थे। विनोबा जी जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें एक फकीर जैसा व्यक्ति भजन गा रहा था। उसकी प्रस्तुति इतनी सुंदर और मधुर थी कि जैसे वह गायन और संगीत का बहुत बड़ा जानकार ही हो। डिब्बे में सभी लोग उस भजन सुन रहे थे। उस फकीर का उद्देश्य था कि भजन सुनाकर लोगों से कुछ न कुछ दान मिल जाए, लेकिन लोग उस फकीर को पैसे नहीं दे रहे थे। तब एक अमीर आदमी भी वहां बैठा था। उसने कहा, तुम इन सभी लोगों से 1-2 पैसा मांग रहे हो, मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूं। तुम्हारा कंठ तो बहुत अच्छा है ही, इस कंठ से मुझे तुम सिनेमा का कोई मधुर गीत सुनाओ। उस फकीर ने कहा कि मेरा व्रत है कि मैं भजन ही गाऊंगा। उस फकीर ने सामान्य से शब्दों में कहा कि मेरा व्रत है कि मैं भजन ही गाऊंगा क्योंकि उसमें भगवान का नाम होता है। मैं आपको सिनेमा का गीत नहीं सुना सकता। धनी व्यक्ति अहंकारी भी था। उसने रुपए बढ़ाना शुरू किए। बात बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई
उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन वह गायक नहीं माना। जिस समय लोगों के घर 2 रुपए और 5 रुपए के मासिक वेतन पे चल जाया करते थे, उसने रुपए बढ़ाते बढ़ाते 100 रुपए तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी वह गायक फिल्मी गाने नहीं गाया। विनोबा जी भी ये सब देख सुन रहे थे। वे खड़े हुए और धनी व्यक्ति से बोले, ये अगर तैयार नहीं है तो आप राशि क्यों बढ़ा रहे हैं? बात इसकी निष्ठा की है, लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि आप इसकी कला के साथ ही साथ अपने धन का भी अपमान कर रहे हैं। धन की राशि बढ़ाकर किसी को दबाव में डालकर उससे कोई ऐसा काम करवाना जो वह करना नहीं चाहता, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।